हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, उसकी फाइनल रिवीजन कराने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हम सबको पता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ सारे कोर्स को याद करने वाले 40 क्वेश्चन का मैंने एक डाटा बैंक बनाया है। अगर ये आप 40 क्वेश्चन दो सेंटेंस में भी इसके आंसर बिना बुक खोले देख के लिख सकते हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी है। और यदि आप तैयारी पूरी करना चाहते हो तो इन 40 क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए। चाहे बुक खोल के सामने से देख के दो सेंटेंस लिख लीजिए, आपको सारा ये चैप्टर, ये सारा एक्ट याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्रोनोलॉजिकली चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बनाए हैं। आप उसको एक एक करके देखते जाइए और अपनी नोटबुक पे आंसर लिखते जाइए। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए ये किस सेक्शन के अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनता है। उसके बाद व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। व्हाट इज ऑफर एंड प्रपोजल, या प्रपोजल, ऑफर और प्रपोजल। ठीक है जी। व्हाट इज एक्सेप्टेंस। 6 क्वेश्चन, हाउ टू मेक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बच्चों इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी परफॉर्म्ड। 8th क्वेश्चन, हाउ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। तो ये 8 क्वेश्चन ये हो गए जो आपके पहले यूनिट में से आएंगे और आपको इन सब के क्वेश्चंस दो सेंटेंस में आंसर लिखिए। ये नहीं मुझे आता है, मैं समझ लूंगा, मैं कर लूंगा। आपको अभी लिखिए तो आपको याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपकी नजर के सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ सूट कैन बी मेड बाय थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। Question number 13, define the capacity of parties to contract. Question number 14, define free consent. Question number 15, what are the elements of free consent. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन द लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, आपके लिए कन्वीनियंस ये है कि आप इस वीडियो को स्लो करके, पॉज करके भी अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो। ओके जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट आर ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। Question number 19, what are the effect of refusal to accept offer of performance. Question number 20, what are the effects of the refusal to the party to perform wholly. ठीक है जी। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अब ये 20 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। मैं इसके आंसर नहीं बताने वाला, ना ही मैं ये आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, ना ही आपको इसके बारे में कोई लेक्चर देने वाला हूँ। मैं सिंपल आपका एक तरह से टेस्ट कह लो या क्वेश्चंस का डाटा बैंक बना के दे दिया कि ये 40 क्वेश्चन आ गए तो आप ये पेपर क्लियर कर गए। क्योंकि आपने देखा है प्रीवियस पेपर में भी कि कंपलसरी क्वेश्चन में ज़्यादातर टॉपिक कौन से कवर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बाय whom a contract may be performed. Question number 22, difference between succession and assignment. Question number 23, explain the liability of joint promisor and promisee. Question number 24, what is the time and place for performance of promise. Question number 25, discuss performance of reciprocal promise. Question number 26, discuss appropriation of payments. Question number 27, which are contracts need not to be performed with the consent of both parties. Question number 28, how to discharge a contract. a contract को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों यहाँ तक 30 क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन इतने सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कोई ऐसी मैंने केस स्टडी मुश्किल सी नहीं बना के दी, कोई एक्ट में आपसे सेक्शन नहीं पूछे, सिंपल आपकी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने सिंपल तरीके से मैंने लिखे कि अगर आप आवाज़ बंद करके भी कोई बच्चा ये क्वेश्चंस को, मेरी वीडियो को देख लेगा तो वो आराम से दो सेंटेंस लिख के आपने आंसर को लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर वेरियस सूट्स फॉर डैमेजेस। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर पेनल्टीज एंड लिक्विडेशन डैमेजेस। Question number 34, what are contingent contract. Question number 35, what are various rules relating to enforcement. Question number 36,
व्हाट आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ये आपको केस स्टडीज में भी फंस सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर वैलिड एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डिफरेंस बताना आपको वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज वैलिड कंसिडरेशन। बच्चों अगर आपने ये 40 क्वेश्चन के जवाब अपने आप को दे दिए, सिर्फ अपने आप को, मेरे को भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप 40 के आंसर 2-2 सेंटेंस में लिख के अगर आप देख सकते हो फ्लॉलेसली मतलब बिना रुके हुए, तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। विशिंग यू गुड लक।